हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह का मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी थी और नहा धोवा के मैं आ गई हूँ। अभी मैं आज ना पोछा ओछा नहीं लगाई हूँ, केवल झाड़ू लगाई थी और मैंने सोचा ना आज थोड़ा बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने में ना थोड़ा लेट भी हो गया था और सुबह आज मुझे उठने में भी लेट हो गया था, तो मैं आज नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए मैंने नहा धोवा के झाड़ू वाड़ू करके फिर नहा धोवा के पूजा पाठ करके आ गई थी। फिर मैं थोड़ा सा ना मेकअप वेकअप करके फिर सीधा जाऊंगी किचन में, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो इसलिए फिर नहीं कर पाई। नहीं तो मैं पोछा भी लगा लेती, सारा साफ़ सफाई भी कर लेती, तो नहीं की हूँ। तो वही मैं अभी इधर का सब कुछ करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, पानी बनाऊंगी अपने लिए, अजवाइन पानी, तो उसको पीऊँगी। तब तक थोड़ा ठंडा होता है, तब तक मैं किचन का बच्चों को नाश्ता देने के लिए थोड़ा बहुत तैयारी कर लेती हूँ। फिर आराम से बैठ के फ़ैन के नीचे पीती हूँ ना ये पानी। फिर पानी पीने के बाद फिर आराम से मैं जाती हूँ किचन में बनाने के लिए बच्चों के लिए नाश्ता। इस समय बच्चों को मैं जगा के आ गई थी और फिर बच्चे अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, नहाएंगे धोआएंगे, तब तक मैं बना लूँगी। बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू का पराठा। तो उसको मैं स्टफिंग पहले ही तैयार कर ली थी और फिर आटे लगा के रख ली थी और फिर मैं बच्चों को दूंगी यही। और फिर तब तक बच्चे उधर तैयार हो जाएंगे, फिर उनको फटाफट से मैं कपड़े वपड़े पहना के और खिला पिला के स्कूल भेज दूंगी मैं। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और फिर इसीलिए ना कुछ जल्दी हो जाती है। सुबह सुबह का काम बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सुबह सुबह का हो जाता है कि बहुत भागम भाग हो जाती है। और मैं डेली सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, तभी मैं किचन में आना होता है ना, तभी बच्चों को मैं जगाती हूँ। क्योंकि जल्दी जगा दो ना तो स्कूल में सोने अथवा तो सोने को हो जाता है। वो किसी दिन जल्दी जग जाता है ना तो स्कूल में सो जाता है, इसीलिए मैं उसको नहीं जगाती हूँ, दोनों को नहीं जगाती हूँ। जब मैं किचन में आना होता है ना वो नाश्ता बनाने के लिए, तब मैं जगा के लेकर आती हूँ दोनों को, क्योंकि जब मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ तब तक वो नहा धोआ के फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और मैं फटाफट से नाश्ता बनाने के बाद और फिर मैं उनको तैयार कर देती हूँ। और फिर मैं अभी बन गया था और मैंने बच्चों का टिफ़िन रख रही हूँ और बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह मैं पहना चुकी थी सब कुछ नाश्ता बनाने के बाद। अब इनको टिफ़िन में दूंगी, आलू के पराठे और सॉस मंगाई थी, तो वही मैं इनको दे दूंगी और ये खिला भी दूंगी। इधर मैं चाय बनाई थी ना, तो चाय ठंडा हो गया था, तो ये मैं दोबारा से गर्म कर रही हूँ कि दोबारा से गर्म करके फिर हस्बैंड जी को भी दे दूंगी। अभी बोतल भी भरना है बच्चों का और बोतल भरने के बाद इनको मैं खिला दूंगी। तो मैं 2 पराठे ली थी, तो बोले मैं 2 नहीं खाऊंगा, इतने में दोनों खाते हैं और छोड़ भी देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इन लोगों को भी भूख नहीं लगती है कि कुछ खा लें। फिर बच्चों को भेज दी थी वो स्कूल के लिए और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। मैं सूट डाल के रखी थी ना, आज इतनी गर्मी थी कि क्या बताऊँ। तो फिर मैंने उसको हटा के हल्का सा ना टी शर्ट था, इसको डाल ली थी। मैंने कहा अभी तो साफ़ सफाई ही करनी है, इतनी गर्मी में सूट पहन के रखो ना तो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अभी पोछे भी लगाने थे ना, किचन भी साफ़ करना है, बहुत ढेर सारा काम था। तो मैंने कहा कि अब इसको कर लेती हूँ। तो फिर मैं फिर वही एक बार नहा चुकी थी ना, फिर मैं दोबारा से नहाऊंगी, क्योंकि किचन सफाई थी, बर्तन धोए हूँ, किचन सफाई हूँ और फिर अभी उधर बिस्तर उस्तर भी सेट करना है। अभी सारा काम पड़ा हुआ है और पोछे भी लगाने हैं। तो इतनी गर्मी हो जाती है ना इस समय, बहुत गर्मी होती है। अब बारिश नहीं हो रही है आज, थोड़ी सी हल्की सी मौसम बना के रखता है ना, लेकिन बारिश नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था ना कि हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ना बारिश नहीं होगी। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी बारिश हुई थी, तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था और फिर बाद में धूप निकल आया ना, तो वैसे इतनी तेज़ से फिर गर्मी हो गई थी। बहुत गर्मी हो जाती है कि कुछ किया नहीं जाता है। तो इधर का साफ़ सफाई कर लूँगी ना, फिर पूरे घर
का साफ़ सफाई करना है, क्योंकि साफ़ सफाई मतलब सुबह-सुबह जब हो जाता है ना तो अच्छा होता है। इस टाइम मतलब थोड़ा राहत रहती है कि मतलब तो लेकिन सुबह उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सारा काम टाइम पर हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। लेकिन जिस दिन थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है ना, तो काम का इधर-उधर हो जाता है, मतलब बाद में ही सारा सब कुछ करना हो जाता है। तो मैं झाड़ू-वाड़ू लगा के बिस्तर-उस्तर सेट कर चुकी थी और फिर इधर मैं पोछा-ओछा लगाने के लिए आ गई थी। पोछा-ओछा लगा लेती हूँ ना पूरे रूम में, और सुबह लगा लेती हूँ ना तो मतलब इस टाइम मतलब कुछ नहीं करना होता है, बस केवल बर्तन धो लो, किचन सफा लो, फिर तब दोपहर का खाना बनाना होता है, तो थोड़ा मतलब आराम मिल जाता है। और नहीं तो सुबह उठो फिर झाड़ू पोछा नहीं होता है ना तो पूरे दिन मतलब जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता है ना, लगे पड़े रहो इसी में। इसलिए मैं ना सबसे पहले मतलब सुबह ही उठती हूँ, सारा काम करती हूँ, खुद पे भी ध्यान दे देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और मतलब काम के साथ-साथ ना खुद पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना हो जाता है। नहीं तो मतलब शरीर ना पता नहीं अजीब तरह से हो जाता है। जैसे आप शरीर को बनाओगे ना, उसी तरह से शरीर आपका मतलब बन जाएगा। जैसे जितना एक्टिव रखोगे उसी हिसाब से आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा। उसको आलसी बनाओगे ना तो आलसी बन जाएगा। मतलब जिस तरह से आप अपने आप को बनाओगे ना उसी मतलब साँचे में ढल जाएगा। फिर दूसरा कोई काम करोगे ना तो कोई दिक्कत होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं ना सोचती हूँ कि जितना मैं कर सकूँ ना ज़्यादा से ज़्यादा साफ़-सफ़ाई काम जो कुछ भी है मैं खुद ही किया करूँ। मतलब जैसे बच्चे हैं ना तो छोटे हो तो कुछ करने की मतलब है नहीं, तो ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मतलब मैं खुद ही करती हूँ, मैं ना कोई मेड रखी हूँ, ना कोई कुछ, ना किसी का हेल्प, मैं खुद सारा काम कर लेती हूँ। मुझे मतलब अपना काम करने में ना कोई मतलब वो नहीं होता। मैं यही सोचती हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं किया करूँ कि मतलब थोड़ा मेरा शरीर ना एक्टिव रहे, मतलब स्वस्थ बना रहे शरीर में, ना कोई मतलब रोग बीमारी ना हो कि मतलब आलस से बना रहे। और फिर वैसे तो भगवान की मर्ज़ी कब क्या हो जाए, लेकिन अपने तरफ से ना ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि मतलब अच्छा रहता है। शरीर भी मतलब सही रहता है। फिर मैं आ गई थी ना पोछे-ओछे लगाने के बाद, ये आटा का डिब्बा है, तो इस डिब्बे में ना मैं आटे रखती हूँ, तो आटे ख़त्म हो गए थे तो थोड़े आटे थे, तो दूसरे डिब्बे में खाली करके इसको साफ़ कर ली हूँ। अभी आटा बनवाना है ना तो इसमें फिर फिल कर दूँगी मैं सारा आटा। तो जब आटे ख़त्म हो जाते हैं ना, कोई चावल का मतलब आटे का कोई भी डिब्बा ख़त्म हो जाता है, फिर मैं उसको धो-धा के फिर अच्छे से दोबारा से मैं उसमें भरती हूँ, उसी में नहीं भरती हूँ। क्योंकि भरा होता है ना तो गंदा हो जाता है, तो साफ़-सुथरा करके फिर कोई मतलब राशन इसमें डालो ना, खाने-पीने का सामान, तो अच्छा होता है कि मतलब जैसे उसको साफ़-सफ़ाई से रखते हैं, जिससे बर्तन भी साफ़-सफ़ाई से रखो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारा डस्टबिन है, टूट भी गया है। न्यू डस्टबिन खरीदना है लेकिन अभी मैं खरीद नहीं पाई हूँ। तब तक इसी को साफ़ करके मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं कूड़ा फेंकने के बाद तुरंत डस्टबिन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ थोड़ा बहुत डाल देते हैं ना तो इधर-उधर लग जाता है, तो मतलब बदबू ना आए, कीड़े-मकोड़े ना पड़ें, तो इसीलिए मतलब जो कूड़े निकलते हैं उसको फेंकवा के फिर डस्टबिन साफ़ करके मैं रख देती हूँ। फिर उसमें कूड़ा मतलब दूसरा डालती हूँ, क्योंकि ये अंदर का डस्टबिन है ना, मतलब जैसे किचन का कोई सामान निकला, कूड़ा वगैरह निकला तो मैं अंदर ही डाल देती हूँ। तो उसको फेंक देती हूँ ना तो फिर मतलब दोबारा से उसको धो के रखो तब अच्छा होता है। आज मैं अलमारी सेट करने पे लग गई हूँ, क्योंकि बच्चों का कपड़ा ना जो मैं बाहर ही रखी थी उसको इसमें मतलब रखूँगी, क्योंकि अलमारी सेट कर दूँगी ना तो सारे कपड़े इधर-उधर जो हैं तो उसको सही से रख दूँगी तो सारे कपड़े आ जाएँगे। ये बच्चों के यूनिफ़ॉर्म हैं तो उनको जैसे 2-3 बनवा के रखती हूँ ना, ठंडी वाला, गर्मी वाला, तो 2 गर्मी वाला होता है, 2 ठंडी वाला होता है, फुल होता है और हाफ़ होता है, तो वही मतलब 2-2 बना के रखी हूँ ना कि मतलब डेली-डेली धोना ना पड़े। एक पहन के जाएँ फिर दूसरे दिन मतलब दूसरा पहन के जाएँ, इतनी गर्मी होती है ना, बदबू आने लगती है। तो इसीलिए मैं ना 2 एक बच्चों का 4 यूनिफ़ॉर्म बना के रखी हूँ। तो वही सारे मतलब कपड़े सेट कर दूँगी, जो बच्चों को पहनने वाले होंगे उनको मैं रखूँगी। अथर्व के बहुत सारे कपड़े छोटे भी हो गए हैं तो उनको हटा दूँगी मैं, और फिर जो मतलब पहनने वाले होंगे, जो
साइज़ के होंगे उनको मैं अलमारी में सारा रख दूँगी। क्योंकि आज इधर से मैं खाली कर दी हूँ, क्योंकि चूहे सारे कपड़े बच्चों के न्यू न्यू टी-शर्ट मतलब काट दिए हैं। तो मतलब इसीलिए मैं ना इसमें रख दूँगी कि मतलब चूहे काटे ना। और इसको अच्छे से बंद कर देती हूँ कि मतलब हमारे घर में बहुत चूहे हैं, वो जाते नहीं हैं, तो बहुत नुकसान कर देते हैं। तो अथर्व का ना 2-3 मतलब टी-शर्ट मतलब कट कर दिया है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि आगे से कोई मतलब टी-शर्ट या कपड़े उठा के न ले जाएँ, तो इसमें मैं अच्छे से रख दूँ। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो मतलब चूहे कट कर देते हैं ना, उसको मैं ज़्यादा से अंदर ही रखती हूँ कि अंदर ही रहेगा ना तो अच्छा रहेगा कि मतलब चूहे लेकर ना जाएँ। और फिर यही मैं इसलिए अलमारी ना सब सेट करने पे लगी हूँ। तो दोनों बच्चों के कपड़े हैं, तो जो पहनने वाले हैं ना उनको ही रखूँगी, बाकी हटा दूँगी। क्योंकि इसमें आयरन के तो वैसे सारे पहनने वाले हैं। अथर्व के थोड़े कपड़े छोटे हो गए थे, तो उनको हटाई हूँ। और मतलब थोड़े कपड़े का ना सिलाई टूट गया था, उसको अलग रखती हूँ कि मैं टाइम मिलेगा तो खुद ही कर लूँगी, अगर नहीं मिला तो मैं दे दूँगी। वो उसका सिलाई बनवा के ले आएँगे। या नीचे से मतलब सिलाई खुल जाती है ना बच्चों के पैंट वगैरह के, क्योंकि वो मतलब रेडीमेड होते हैं ना, तो 1 ही 2 धागे लगे होते हैं, तो सारे मतलब निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं ना जो फट गए हैं उनको अलग कर दी हूँ, और जो छोटे हैं वो भी अलग कर दी हूँ, और जो पहनने वाले हैं उनको अलग कर दी हूँ। जब अलमारी सेट कर दो ना, सारे कपड़े इधर-उधर पड़े होते हैं, तो मतलब अच्छे से रख दो तो सारे कपड़े अच्छे हो जाते हैं। फिर 2-3 दिन में फिर सारे कपड़े ऐसे ही बिखर जाते हैं, कोई पता भी नहीं चलता है कि मतलब कैसे बिखर गए। बच्चे निकाल लेते हैं, कभी कुछ, कभी हम ही जल्दबाजी में निकाल लेते हैं, तो कपड़े निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको सही से करना पड़ता है। और फिर मैं अलमारी सेट कर चुकी थी, अब फिर लग गई थी ये मतलब करने के लिए, क्योंकि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना था। तो मैंने कहा अब लगे हाथ ये भी मतलब कर ही देती हूँ, नहीं तो मतलब पड़ा रहेगा। और फिर सुबह जल्दी लाइट चली जाती है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कैसे यूनिफ़ॉर्म प्रेस करो। और सुबह काम भी बहुत हो जाता है। हमारे यहाँ सुबह 5 बजे लाइट चली जाती है, 5 बजने में 5 मिनट 7 मिनट ऐसे कम ही रहते हैं, तो ऐसे लाइट चली जाती है। और आती है ना तब ये नहीं होता है कि उसी टाइम पे आए, लेट आती है। तो इसलिए मैं ना सारा काम टाइम पे करके रखती हूँ कि मतलब इंतज़ार ना करना पड़े लाइट का या किसी चीज़ का। तो है जो चीज़ है ना उसे मतलब सही तरीके से उपयोग करो, तो अच्छे से भी हो जाता है। और मतलब ज़्यादा कोई वो भी नहीं होता है, सोचना नहीं पड़ता है, भगदड़ भी नहीं मचती है कि ये काम नहीं हुआ है, लाइट नहीं है या ऐसा कुछ। तो मतलब मैं इसलिए ना सारा काम समय पर कर लेती हूँ। और ये मैं अम्बार मतलब था हमारे पास, तो इसका मैं कट करके फिर धूप में 2-3 धूप से सुखा ली हूँ। और फिर इसको जा रही हूँ बनाने के लिए, तो थोड़ा सा नमक डाली हूँ। ये पैकेट वाला अचार का मसाला है, तो इसको डाली हूँ। और ये इसमें ना तेल ये रखा था, इसमें अचार, तो ये पुराना वाला अचार का तेल है, इसी में मैं ना मिला के इसी डिब्बे में रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा ही है, तो धूप में रखूँगी ना तो ये बन जाएगा, फिर इसको मतलब यूज कर लेंगे जल्दी, तो ख़राब नहीं होगा। इसमें मसाले थोड़े और थे, तो सारे इसी में मतलब ऐड करके फिर इसी डिब्बे में मैं भर दूँगी, क्योंकि मतलब अच्छा बन जाता है और मतलब खाने में भी अच्छा होता है। ये पुराना मसाला है और थोड़ा मतलब नया वाला मसाला ऐड की हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड की हूँ। फिर अच्छे से इसको बना के ऐसे रख दूँगी, ज़्यादा मतलब तेल वगैरह नहीं डालूँगी, जितना बस था उसी में था। इसको हिला हिला के धूप में डेली रखती रहूँगी, तो ये अच्छे से बन जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। और मतलब खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अम्बार का अचार मतलब टेस्टी लगता है, जैसे आम का अचार होता है ना मतलब अच्छा लगता है, ऐसे अम्बार का भी अचार मतलब अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब घर पे ही अचार वगैरह बनाती हूँ, कि मार्केट वाला ना बहुत नमक हो जाता है और मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ कि जो मतलब अम्बार है, आम है, जो कुछ मिल जाए ना तो घर पे अचार बना के रख लो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर ये मतलब आम लेकर आए थे, तो मैंने कहा इसको आम धो के रख देती हूँ, इसमें तो पानी निकल जाएगा, वो फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि
मतलब इसको धो के रख दो ना तो बच्चे मतलब दिन में कभी भी खुद से निकाल के खा लेते हैं, जब भी मन करता है। तो धोया रखा रहता है ना, धो के रख दो, साफ़ सुथरा रहता है तो बच्चे कभी भी खा लेना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मैं धो